व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का है, जिसमें आज हम एक शायर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। इन यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। 1890 में पैदा हुए और 1958 में इनकी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा इनका पढ़ लेते हैं। अली सिकंदर नाम जिगर तखल्लुस था, यानी कि इनका जो नाम था वो सिकंदर था, अली सिकंदर। और जो अपनी शायरी में ये तखल्लुस यूज़ करते थे वो जिगर था। ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है जगह, वहाँ का जो ज़िला है मुरादाबाद, वहाँ पर ये पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की, फितरी शायर थे, यानी कि इनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो इनके घर पर ही हुई। और जो इनका नेचर था वो स्टार्टिंग से ही शायराना था, शायरी का इन्हें शौक था। कम सीनी से शायरी का आगाज़ किया, यानी कम उम्र से ही शायरी शुरू कर दी। जिगर का इंतकाल उत्तर प्रदेश के शहर गोंडा में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश में ही इनका इंतकाल हुआ। जिगर मुरादाबादी की शायरी में सरमस्ती सरसारी की कैफियत है। हुस्न व इश्क के मामलात को इन्होंने वल्लहाना अंदाज में बयान किया, यानी कि जो इनकी शायरी थी वो आपके इश्क, माशुकी, हुस्न, इश्क, यानी कि जो महबूबा के लिए की जाती हैं शायरी, इश्क में की जाती हैं, उसके ऊपर ही है इनकी शायरी। तकसीम हिंद के बाद इन्होंने ऐसी गज़लें भी कही जिनमें असली शऊर और फ़िक्र का अनासिर नुमाया है, यानी कि कुछ शायरी इनकी ऐसी भी हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। सादगी, रवानी, मौशिक़ियाती जिगर के कलाम की ख़ास खूबियाँ हैं, यानी कि इनका जो कलाम है, जो लिटरेचर है, वो बहुत ही सादगी वाला है और उसमें एक रवानगी है, मतलब एक फ़्लो है जिसे आप पढ़कर उसमें खो जाएंगे। इनके शौरी मजमूए दागे जिगर, शोला तूर और आतिशी गुल है, यानी कि अगर आप इनकी शायरी देखो तो दागे जिगर बहुत ही मतलब ऐसा कलाम है अपने आप में कि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कुछ आपने पढ़ा। इसी तरह आतिशी गुल भी। अब हम इनकी शायरी, इनकी एक गज़ल पढ़ेंगे जो इन्होंने लिखी है और आपकी 9th क्लास गुलज़ारे उर्दू में है। कभी शाख व सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुंचाए व गुलखार पर, यानी कि यहाँ पे शायर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कभी शाख व सब्ज़ व बर्ग पर, बर्ग में होता है पेड़, कभी गुंचा व गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर, यानी कि चमन तो आपको पता ही है, गार्डन को बोला जाता है जहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि कुछ भी हो, उनका हक ओवरऑल फिज़ा पर है, बहार पर है। मुझे दे न गैज़ में धमकियाँ, गिरे लाख बार ये बिजलियाँ, मेरी सल्तनत यही आशियाँ, मेरी मिल्कियत यही चार पर, यानी वो कहते हैं कितनी भी बाहर की चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करें या मेरे अगेंस्ट हो, मेरी मिल्कियत मतलब जो उनकी ओवरऑल असिस्ट है वो ये इन सारी चीज़ों पे जो बेसिक वो बताना चाहते हैं। अजब इनकलाब ज़माना है, मेरा मुख्तसर सा फसाना है, यही अब जो बार है दोष पर, यही सर था जा नवाए यार पर, मेरी सिमत से इसे ए सबा ये पयाम आखिर गम सुना, अभी देख ना हो तो देख जा के खिजा है अपनी बहार पर, मैं रही दौरे सही मगर मैं रही दर्द सही, मुझे और चाहिए क्या जिगर, गमे यार है मेरा शफीता में पर फरिश्ता गमे यार पर। आई होप आपको गज़ल समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।